रास्तोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया है फुल। अब देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें जो आपका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग जो है दो नाम से बुला सकते हैं। एक तो यूटिलिटी कह सकते हैं या फिर यूटिलिटीज़ भी कह सकते हैं इसको। ठीक, ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है। ठीक, ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर को एनालाइज करने में, कॉन्फ़िगरेशन करने में, ऑप्टिमाइज करने में, मेंटेनेंस करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड भी होता है और इनबिल्ड नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एनालाइज भी करने में मदद करेगा, उसको कॉन्फ़िगर भी करेगा, ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकता है उसमें, और उसको मेंटेनेंस भी करने का काम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। ठीक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं जैसा कि मैंने बताया, और कुछ अलग से भी इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक, जैसे अगर बात किया जाए जो अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, एंटीवायरस हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया। ठीक, इस तरीके के यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अलग से भी इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, और जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो अलग अलग आकार और क्षमता में भी आते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के जो अवांछनीय अनवांटेड सॉफ्टवेयर से भी क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ठीक, मतलब आप ये कह सकते हैं जो यूटिलिटी है ठीक, यूटिलिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करके हम लोग जो है अपने कंप्यूटर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तथा कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम जो है एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता से बाहर के कार्य निष्पादित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कुछ ऐसे भी प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करेंगे जिससे जो है कंप्यूटर का जो ऑप्टिमाइजेशन है, मेंटेनेंस है, वो अच्छे से हो सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, टाइप में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है आपका फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, दूसरे नंबर पे है फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम हो गया, तीसरे नंबर पे है बैकअप एंड रिकवरी टूल हो गया, चौथे नंबर पे है सिक्योरिटी प्रोग्राम हो गया, पांचवें नंबर पे है डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर हो गया। ठीक है, अब आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे है आपका फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसमें क्या होता है, फाइल को सेव करना, डिलीट करना, फाइल में डेटा संपादित करना, मतलब ये कि फाइल के अंदर जो है डेटा को रखना, उसकी जो है लोकेशन को चेंज करना, रीनेम करना, ये सब किस में आता है, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, ये काम है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम का। और फाइल में ही जो है अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो भी ये जो है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम आपको बना करके दे सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम की। ठीक है, ये क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कोई फ़ोटो है। ठीक, आपके पास कोई फ़ोटो है या पीडीएफ है, मान लीजिए 2 MB की है। ठीक है, 2 MB की है। अब आप इसको आप क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 500 KB की करना चाहते हैं। ठीक, 500 KB का करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए बड़े से छोटे साइज़ पे जा रहे हैं। ठीक ना, बड़े से बिग साइज़ से आप किस में जा रहे हैं, स्मॉल साइज़ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी जो फाइल हुई है वो क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। ठीक ना, कैसा हो गया, ये आपका फाइल कंप्रेस हो गया। ठीक, इसी को बोला जाता है कंप्रेशन। मतलब कि जो आपका साइज़ है, मतलब ये समझिए कि जो आपका साइज़ है वो बड़े से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बड़े साइज़ से वो कैसे हो जाएगा, स्मॉल साइज़ में हो जाएगा। लेकिन जो आपका कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। जो कंटेंट है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, जो कंटेंट है आपका वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, इस कंटेंट में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको कंप्रेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका जो यूज है, जो फाइल कंप्रेशन का यूज है, वो सबसे बढ़िया यूज ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो मेमोरी है, ठीक, आपके पास जो मेमोरी है, ठीक, वो ज़्यादा मेमोरी नहीं है। ठीक ना, जो ज़्यादा मेमोरी नहीं है। अब जैसे 2-2 MB के या 5 MB के, इस तरीके की अगर आप फाइल को रखेंगे तो जल्दी आपका मेमोरी भर जाएगा। ठीक, अगर इसी फाइल को आप कंप्रेस कर दीजिए, ठीक, इसी फाइल को आप क्या कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। ठीक, कंप्रेस का मतलब ये हुआ कि आपका जो है फाइल तो वही रहेगी। ठीक, मतलब फाइल मतलब कि जो कंटेंट है सेम रहेगा। कंटेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी मेमोरी है,
जो मेमोरी का ये जो स्पेस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 2 MB की है तो मान लीजिए कि 100 KB की हो गई, ठीक, 100 KB की हो गई, 5 MB वाली जो है 1 MB की हो गई। तो अब क्या है कि ये देखिए कि स्पेस को कम रख रहा है, ठीक ना, स्पेस को कम रख रहा है, लेकिन कंटेंट आपका वही है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो है मेमोरी भी क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। मेमोरी क्या हो जाती है, मैनेज हो जाता, मतलब मैनेज का मतलब उस उतने ही मेमोरी में जो है आप ज़्यादा कंटेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। कंप्रेशन का मतलब ये हुआ, कंप्रेस का जो है यूज़ जो है ये इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कंप्रेशन, ठीक है। फाइल अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा क्या गया है, ठीक। हाँ, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम में उपलब्ध मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करने का कम फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम करते हैं, ठीक ना, करने का काम फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम करते हैं, ठीक। और डिस्क में डेटा सेव करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, वही बात मैंने अभी बताया, ठीक। ये क्या करते हैं कि आपके अंदर जो मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसकी जो सेव करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे। जैसे 500 GB हार्ड ड्राइव को 1000 GB नहीं करते हैं, बल्कि फाइल के वास्तविक साइज़ को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे, ताकि उतने ही मेमोरी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइल आ सके, ठीक। फाइल का साइज छोटा करके छोटी फाइलें आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी मैंने बताया। इस डेटा कंप्रेशन के लिए ये प्रोग्राम एक खास तकनीक और अलग फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, ठीक। जैसे .rar, ठीक है, और जिप फाइल आप देखे होंगे ना, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो जिप फाइल में आती है, ठीक ना। उसमें कंटेंट बहुत सा रहेगा, लेकिन उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ये चीज़ है आपका कंप्रेशन का। अब आते हैं नेक्स्ट में बैकअप एंड रिकवरी टूल पे आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे आप कोई फोटो खींचते हैं तो वो क्या होता है, बैकअप में चली जाती है। अगर आप बैकअप एक्टिवेट किए हैं तो वो बैकअप में चली जाएगी, ठीक। आपके मोबाइल पे आप लोग जो है इसको देखे होंगे, ठीक है। मोबाइल में रहता है ना बैकअप ऑप्शन, बैकअप, ठीक, बैकअप ऑप्शन रहता है। जब मान लीजिए व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप को जब आप इंस्टॉल करते हैं, दूसरे मोबाइल में करते हैं, तो व्हाट्सअप बोलता है ना आपको क्या बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। तो अगर आप इस करते हैं तो जो पुरानी फाइलें होती हैं वो आपके नए मोबाइल में क्या हो जाती हैं, अपलोड हो जाती है। तो वही है आपका बैकअप एंड रिकवरी टूल, इसी को बोला जाता है, ठीक। मतलब किसी चीज़ को फिर से दोबारा से प्राप्त करना, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। कंप्यूटर सिस्टम में हमारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव रहता है, ठीक। एक छोटी सी गड़बड़ हमारे महत्वपूर्ण डेटा को पल भर में हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है, ठीक है। इसी नुकसान से डेटा को बचाने के लिए बैकअप यूटिलिटीज़ काम करती हैं, ठीक, जो हमारे कंप्यूटर में सेव डेटा का दूसरी जगह बैकअप बनाती रहती हैं, यानी हमारा डेटा दूसरी जगह पे कॉपी होता रहता है, सेफ और सुरक्षित होता रहता है, ठीक। उसको जब चाहे हम तब रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा बैकअप का कार्य अधिकतर इंटरनेट डिस्क मतलब क्लाउड स्टोरेज पे होता है, ठीक ना। जो ऑनलाइन स्टोरेज आपको मिलती हैं, नेट पे स्टोरेज मिलती है, उसी को क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है, ठीक है। पर होता रहता है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स, इन सब पे जो है इंटरनेट डिस्कट्स का नाम लिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है डेटा बैकअप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी टूल। सिक्योरिटी टूल क्या है, आजकल ऑनलाइन रहना आज की ज़रूरत है, ठीक ना। मतलब आजकल जो लोग हैं वो जो है अक्सर देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन मोबाइल पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके मोबाइल सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी टूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इनमें जो है आपके एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, नेटवर्क जैमर्स आदि का नाम शामिल है, ठीक। अगर सिक्योरिटी टूल के बारे में बात की जाए तो एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, नेटवर्क जैमर्स, ये सब जो है इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी जो है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। जैसे विंडोज़ फायरवॉल यूटिलिटी, ठीक, मैकएफी, नॉर्टन, एविरा आदि, ये सब क्या है, प्रमुख एंटीवायरस प्रोग्राम है जो यूज़र को साइबर सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है आपका, हाँ, डिस्क क्लीनर, जैसे समझिए डिस्क क्लीनर का मतलब क्या करना, साफ़ करना, ठीक ना। क्लीनर का मतलब क्या, साफ। जैसे आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं या मोबाइल को यूज करते रहते हैं तो उसमें कुछ जंक फाइल बन जाती है, ठीक है। जंक फाइल, ठीक। जंक फाइल का मतलब क्या, जैसे कोई डुप्लीकेट फाइल बन गई, आपकी डुप्लीकेट फाइल बन गई है, ठीक ना। कोई ऐसी फाइल हो गई जिसका यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप नेट चला रहे हैं तो वहाँ से ढेर सारी कुकीज़ जो है, कुकीज़ आपके मोबाइल में या फिर सिस्टम पे
आ जाती हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। इन सब को क्लीन करने के लिए, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ठीक ना, क्लीन करने के लिए भी तो कुछ न कुछ तो चाहिए, उसी को बोला जाता है डिस्क क्लीनर चाहिए, बोला जाता है, ठीक है। और डिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या कि आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप या सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कुकीज़ कितनी है, जो है जंक फाइल कितनी है, आपकी डुप्लीकेट फाइल कितनी है, लार्ज फाइल कितनी जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज्ड फाइल कितनी, अनयूज्ड फाइल कितनी है, तो वो सब कहाँ से मैनेज की जा रही हैं, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम से यूज की जाती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते करते बहुत प्रकार का डेटा निर्मित होता है जो मेमोरी में सेव होता रहता है। कंप्यूटर को कमांड्स देना, प्रोग्राम शुरू करना, बंद करना, नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना, एक पुराना प्रोग्राम रिमूव करना, ये मतलब कि लगभग की जो है आप लोगों का जो है हैबिट में है ये चीज़ें, मतलब ये लगभग की जो है गतिविधियाँ हैं, ठीक ना, जो अपने साथ बहुत सारा क्या करती हैं, कचरा लेके आती हैं। कचरा मतलब कि गार्बेज या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आती हैं जिसका यूज़ आप नहीं करते हैं, ये है यहाँ कचरा का मतलब यही है, ठीक ना। ऐसी चीज़ें जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है यूज करते करते आपके सिस्टम पे आ ही जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सिस्टम की कार्य क्षमता और कार्य निष्पादन गति पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए इन गार्बेज वैल्यू को, गार्बेज चीज़ों को, जो अनयूज्ड डेटा है उसको जो है साफ़ करने के लिए अपने पास डिस्क क्लीनर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। और जो सिस्टम से अवांछनीय और अनुपयोगी, मतलब कि जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको पहचान करके उसको जो है देख करके, डिटेक्ट करके उसको, उस डिस्क को क्या, और डिस्क से उसको क्या करना, रिमूव करना, ये सब जो है डिस्क मैनेजर या फिर डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है आता है, ठीक है। और जो स्टोरेज डिस्क का प्रबंधन करते हैं उनमें सेव डेटा का प्रबंध करते हैं और कई जगह फैले हुए एक प्रकार डेटा को इकट्ठा करने का उपयोगी काम करते हैं, उसी को बोला जाता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स, डिस्क पार्टीशन एडिटर, डिस्क स्पेस एनालाइजर, ठीक। ये सब चीज़ें जो है यही काम करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कुछ प्रमुख तो या मेन यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो वो जो है आपके डिस्क क्लीनर और डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये होता है आपका डिस्क क्लीनर और डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ का ये काम होता है, ठीक। अब आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक। कौन कौन सी यूटिलिटी प्रोग्राम है? पहला एंटीवायरस प्रोग्राम, दूसरा बैकअप सॉफ्टवेयर, तीसरा डायरेक्ट टेक्स्ट, फिर कंप्रेशन यूटिलिटीज़, ठीक, क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर, डिबगर्स, फिर डिस्क चेकर, डिस्क पार्टीशन एडिटर्स, इंक्रिप्शन टूल्स, ठीक। ये जो है आपके कुछ यूटिलिटीज़ थे, और भी यूटिलिटीज़ हैं उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन लॉन्चर हो गया, सिस्टम प्रोफाइलर हो गया, फॉन्ट्स हो गया, आइकन टूल्स हो गया, हेक्स एडिटर हो गया, मेमोरी टेस्टर हो गया, नेटवर्क मॉनिटर्स हो गया, रजिस्ट्री क्लीनर हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया। ये सब कैसे हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ जो है हम लोग जो है दैनिक जीवन में करते रहते हैं मोबाइल और सिस्टम के यूज के लिए, ठीक है। इसमें से लगभग के काम मैंने बता ही दिए, जैसे एंटीवायरस है आपको सिक्योरिटी देता है, बैकअप आपको बैकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंप्रेशन आपको कंप्रेस करके मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, डिबगर्स ये जो है एरर्स को देखते रहते हैं, डिस्क चेकर जो है जो आपके डिस्क में जो है जो चीज़ें हैं उसको चेक करता रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हर यूटिलिटी का अलग अलग अपना फंक्शन होता है, ठीक है। कुछ यूटिलिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड होते हैं, कुछ जो है इनबिल्ड नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा उनको अपलोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की, ठीक है ना। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर को हम लोग जो है हार्डवेयर ड्राइवर के भी नाम से जानते हैं या फिर इसे कंप्यूटर ड्राइवर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ठीक, ड्राइवर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ठीक, ड्राइवर का मतलब क्या समझ रहे हैं आपकी? एक ऐसा प्रोग्राम या फिर एक ऐसा टूल जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को रन करते हैं या फिर चलाते हैं, ठीक ना। जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी किसी भी हार्डवेयर को, ठीक ना, किसी भी हार्डवेयर को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं या फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर ड्राइवर या हार्डवेयर ड्राइवर या फिर डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। ठीक, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर है आपका, ठीक, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कंप्यूटर है आपका, इस कंप्यूटर से आपका जो है एक प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक ना। क्या कनेक्ट है? प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक ना। प्रिंटर यहाँ पे क्या है? कनेक्ट है, ठीक, ये प्रिंटर कनेक्ट है। अब इस प्रिंटर को चलाने के लिए
हम इस कंप्यूटर को कुछ न कुछ क्या देंगे, कमांड देंगे, कुछ न कुछ क्या देंगे, कमांड देंगे। ठीक, कमांड तो दे दिए इस कंप्यूटर को कि हे भाई कंप्यूटर इस प्रिंटर को आप क्या करो, चला दो, लेकिन ये जो है कंप्यूटर समझेगा ही नहीं कि इस प्रिंटर के साथ करना क्या है और करना क्या है। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि इसको चलाना है तो वो चलाएगा कैसे, उसके पास कुछ तो यंत्र होना चाहिए, कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए जिससे कि ये प्रिंटर चल सके। तो उसी प्रिंटर को चलाने के लिए हम इस कंप्यूटर के अंदर एक जो है प्रिंटर से ही रिलेटेड कुछ कमांड सेट कर देते हैं। ठीक ना, कुछ कमांड या फिर जो है कुछ ऐसा चीज़ इसके अंदर रख देते हैं कि जब हम इसको बोलेंगे तुरंत वो उस चीज़ के पास जाएगा और समझ जाएगा कि हाँ यार प्रिंटर को ये भी करना है, तो वो प्रिंटर को क्या करेगा, ईजिली जो है चला देगा। तो इसी कमांड को, जो प्रिंटर से रिलेटेड कमांड है जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, इसी को बोला जा रहा है डिवाइस ड्राइवर बोला जा रहा है। ठीक ना, डिवाइस मतलब इस प्रिंटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर इसके अंदर डाल रहे हैं जो ये समझेगा कि इस प्रिंटर को करना क्या है। ठीक ना, करना क्या है, चलाना है कि नहीं चलाना है, वो चीज़ें वो समझेगा। ठीक, ये काम है आपका डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो डिवाइस ड्राइवर है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक, मतलब ये कंप्यूटर है और ये आपका हार्डवेयर मतलब आप समझिए कि ये प्रिंटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। ठीक है, जब कंप्यूटर को मैंने निर्देश दिया कि इस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे आपका आता है ये डिवाइस ड्राइवर आएगा, मतलब प्रिंटर का क्या आएगा, यहाँ पे ड्राइवर आएगा। ठीक, प्रिंटर का ड्राइवर आएगा जो कम्युनिकेट करेगा, कंप्यूटर को बोलेगा कि हे कंप्यूटर तुम इस प्रिंटर को अब क्या करो, चला दो और प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तब ये क्या करेगा, उसको जो है चला देगा। ठीक है भाई, तो ये होता है ड्राइवर का काम होता है। ठीक, अब देखिए ये डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर में जो है आपके पास ऑडियो है, ग्राफिक है, लैन है, वाईफाई है, तो इन सब को कंप्यूटर में चलाने के लिए इन सब का जो है अलग अलग अपना अपना क्या होता है, एक ड्राइवर होता है। ठीक ना, अपना अपना क्या होता है, ड्राइवर होता है। ठीक है, ठीक, ऑडियो के लिए जो ड्राइवर यूज किया जाएगा उसे जो है ऑडियो ड्राइवर बोलेंगे, ऑडियो ड्राइवर। ठीक, ऑडियो ड्राइवर बोलेंगे। ठीक, ये हर तरीके का मतलब जो चीज़ है उसी के सामने ड्राइवर लगा दीजिए, वो उसका ड्राइवर बन जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे ऑडियो ड्राइवर के लिए हम लोग कभी कभी ये भी बोल देते हैं साउंड। ठीक, साउंड ड्राइवर। ठीक, साउंड ड्राइवर डाल देंगे। साउंड ड्राइवर डाल देंगे तो जो उसमें साउंड हम लोग लगाते हैं, एक्स्ट्रा जो साउंड लगाते हैं, ठीक ना, जो कंप्यूटर में जो एक्स्ट्रा साउंड लगे होते हैं वो फिर आपके क्या है, चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर ये साउंड ड्राइवर नहीं रहेगा तो ये साउंड जो है एक्स्ट्रा जो है आप उससे जो आवाज़ ही नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं उसमें कितने तरीके के चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ड्राइवर होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बायोस के बारे में मैं बता चुका हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका नाम होता है। ठीक है, फिर मदरबोर्ड ड्राइवर हो गया आपका, हार्डवेयर ड्राइवर हो गया, वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर। ठीक, यूएसबी ड्राइवर, मतलब ये समझिए कि अगर यूएसबी ड्राइवर नहीं है तो यूएसबी आपका काम नहीं करेगा, ब्लूटूथ ड्राइवर नहीं है तो ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, ग्राफिक ड्राइवर नहीं है तो ग्राफिक सही से काम नहीं करेगा। ठीक, ऑडियो ड्राइवर नहीं है तो ऑडियो ड्राइवर काम नहीं करेगा। मतलब जब तक ड्राइवर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, ठीक, अगर मदरबोर्ड ड्राइवर नहीं है तो मदरबोर्ड नहीं चलेगा। ठीक, मदरबोर्ड को चलाने के लिए मदरबोर्ड ड्राइवर का यूज पड़ रहा है। ठीक, हार्डवेयर ड्राइवर नहीं है तो हार्डवेयर को चलाने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ड्राइवर का मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में एप्लीकेशन ड्राइवर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।